भीख मांग के अब पुल बना रहे हैं आप क्या लोग। करें सर, है तो भीख ही मांगना अब हम लोगों को। सरकार नहीं देख रही है इसको। सरकार अगर देखी होती तो हम लोगों के लिए कोई उपाय बनाई होती, कोई रास्ता निकाला होता। अभी आज तक यहाँ सरकार कुछ नहीं देखा। जो काम हमारे देश की और प्रदेश की सरकारें कई वर्षों तक नहीं कर सकी, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा को खुद दूर करने के लिए कदम उठाया है। एक तस्वीर आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, ये कहा जाए एक तरीके से पुल का निर्माण किया गया है बल्लियों के द्वारा। इस पुल के माध्यम से लोग लाखों कहा जाए सैकड़ों की संख्या में लोग प्रतिदिन आते जाते हैं, हादसों का शिकार होते हैं और कहा जाए कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें उनकी मौतें हो जाती हैं। कई सालों तक जब लोग गुहार लगाकर थक जाते हैं तो अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए कदम उठाते हैं और कहा जाए गांव-गांव पैसे मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं कि हमें पैसे दे दीजिए, हमें अपने जो रास्ते हैं उसे कम करने के लिए एक पुल का निर्माण करना है। और पैसे जुटाकर पुल का निर्माण शुरू करते हैं। लगातार 12 से 15 गांव के लोग मंत्रियों से, अधिकारियों से, विधायक से गुहार लगाते हैं, सांसद से गुहार लगाते हैं, लेकिन इनकी गुहार सिर्फ सुनी जाती है। उस गुहार के बाद सिर्फ इनकी आवाज़ को जो है दबाई जाती है, इनकी आवाज़ को उठाई नहीं जाती है। आज़ादी के इतने सालों को बीत जाने के बाद भी एक पुल का निर्माण नहीं हो पाता, जिसके बाद गांव के लोग चंदा लगाकर पुल का निर्माण कर रहे हैं। ये तस्वीर देख पा रहे होंगे। इस निर्माण के लिए कोई सरकार जो है वह फंड नहीं दी है, किसी जनप्रतिनिधि का इसमें हाथ नहीं है। यह हाथ है तो सिर्फ गांव वालों का और उनकी समस्याओं का समाधान का। भैया कहा जाए सरकार जो काम ना कर सकी आज़ादी के बाद, अब आप लोग करत हैं। क्या करें, सब लोगों का देख लिया गया। सांसद विधायक से लोग कितनी बार कहें, मगर इलेक्शन के पीरियड में लोग सिर्फ आते हैं, उसके बाद जो है कोई खबर ही नहीं लेता। उसके बाद भी लोग उनके आवास पर भी जाते हैं, मिले कितनी बार कहें, लेकिन कोई सुध नहीं लिया। तो लास्ट में गांव वालों ने अपना कार्य खुद शुरू किया। बहुत पैसा लग रहा होगा निर्माण में, गांव वाले कहाँ से बेचारे? पैसा तो लग रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी में लगाना पड़ रहा है। लोगों को थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके अपना काम चालू कर रहे हैं। अभी पिलर तैयार हो गया है, बस यही ढलैया रह गया है। लाखों रुपए का खर्च है। कई लाखों का, कि लाखों में कहाँ होगा। तो कितने दिनों से आप ऐसी समस्या देख रहे हैं? ये समस्या तो लगभग जो है कई पुश्तों से चली आ रही है। जब से अब कोई सुविधा ही नहीं है तो क्या करें। अब जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से देखने, उसके पहले मेरे पापा दादा सब लोगों का यही हाल था। सब इसी पे बांस के सहारे डाक रहे हैं। लेकिन अब गांव वालों ने सबका देख लिया तो अपना जिम्मा खुद उठाया और काम चालू है, कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जब गांव वाले गुहार लगाकर थक गए तो फिर अपने कदम को उठाया है और इस पुल के निर्माण को कराया जाए। भैया आप लोग युवा हैं, इतनी बड़ी समस्या है, कई बार कहने के बाद भी रागिनी सोनकर जो है कई मुद्दों को उठाती हैं। क्या कभी आप लोगों के मुद्दों को नहीं उठाया कि विधायक जी? नहीं, हमारे मुद्दे पे, इस मुद्दे पे तो कभी बात ही नहीं हुआ है आज तक। जो आता है आश्वासन देता है हम लोगों को और चला जाता है, वो जीत जाएंगे, बनवाएंगे, और हम लोग जिता भी देते हैं। उसके बाद कोई आता ही नहीं। यहाँ से पारस जी भी जीत चुके हैं, वो तो रहे नहीं दुनिया में। अभी लकी भैया हैं तो वो कहाँ से, मलनी से है। नहीं तो विधानसभा तो मछली शहर है। रागिनी सोनकर सपा की विधायक हैं, अपने आप को युवा विधायक करती है, बहुत तेज तर्रार विधायक मानती हैं, लेकिन ये उनको ये नहीं दिखता है। उनके घर में सोनकर, कौन से सोनकर, जगदीश सोनकर भी यहाँ पे विधायक रह चुके हैं और दो बार रह चुके हैं जहाँ तक मुझे ख्याल है। और कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं, बस आते हैं, हम लोग वोट देते हैं, वो लोग चले जाते हैं। वोट लिए, वोट देने के बाद एकदम विलुप्ति के कगार पे आते हैं, जन समस्याओं को नहीं देखते हैं। नहीं, हम लोग जाते भी हैं वहाँ पे कई बार। पूरे गांव के लोग 20-25 लोग घर पे जाते हैं, बोलते हैं हो जाएगा, बट फिर कोई रिएक्शन नहीं, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। बाद में उस समय बोलेंगे हाँ हो जाएगा, बात किए हैं, फंड नहीं है, ये नहीं वो नहीं है करके टाल देते हैं। जनता के पैसे के जो हम लोग टैक्स देते हैं, उस टैक्स को ये लोग वही बताते हैं कि फंड नहीं है हमारे पास, नहीं हो पा रहा है, अगली बार करते हैं, कर करके अभी तक टालते आ रहे हैं। सन 47 से आज तक तो चला आ रहा है। फिर 1-1.5 साल से हम लोग ये चालू किए हैं। एक साल हो गया होगा ना, एक साल पूरा हो गया 4 पिलर बनने में, और 10-15 गाँव है जिसके पास जितना बन पड़ा। पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए किस तरीके से जान को जोखिम में डालकर
एक युवक जो है अपनी बाइक से उतर कर पैदल जो है इस पुल को पार कर रहा है। पुल में कितनी कह लीजिए जान है वो आपको देखने से समझ में आ रहा होगा कि ये बांस का पुल है, कभी भी जो है टूट सकता है, कभी भी लोगों की जान जा सकती है। जान भी जाती है लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है लोगों को, यहाँ तो सिर्फ एक जान जाने का आंकड़ा होता है। कहा जाए लोगों की मौत हो जाएगी, सिर्फ आंकड़े बढ़ेंगे। हुआ है। भन्नौर का एक लड़का था और साइकिल से जा रहा था और गिर गया। पानी भी बहुत था, बारिश का सीन था और यहाँ पे कोई नहीं था, वो मर गया। मर के उधर जाके बजा था और बर्थ सर्टिफिकेट पुलिस भी आई थी, सब लोग आए थे, अपना लेके गए उसका डेड बॉडी। फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग ये बनवाना शुरू किए। कितना लागत लग जाएगा? लाखों रुपए लग रहा होगा। पता नहीं सर, लाखों से ज़्यादा लग चुका है। जिसके पास जितना बन पड़ता है, जो जैसा है गांव में, गरीब है अमीर है, जिसके पास जितना बन पड़ता है उतना किया है। अब इतना हो पाया है, अब आगे देखो कैसे होता है। फिर कहीं से फंड हुआ तो होगा, नहीं फिर गांव वाले और करेंगे, अपना करेंगे। इतना तो कर ही लिए हैं। कहा जाए मांग के अब ऐसी नौबत आ गई है कि पुल का निर्माण नहीं, मतलब किसी के घर पे जाके उतना फोर्स नहीं करते। कोई नहीं कहीं है। से हाथ बढ़ाएगा, कोई नेता कोई विधायक कोई नहीं जब हाथ बढ़ाएगा तो क्या करेंगे हम लोग? अब भीख ही मांग करके अपने लिए आने जाने के लिए कोई रास्ता निकालेंगे? बनाना तो हमें है ना, हम आप बनाएंगे नहीं, हम आए जाएंगे कैसे? है तो हम लोगों के ऊपर परेशानी है, न कोई उपाय बनाया। आज़ादी के इतने साल बीत गए हैं लेकिन आज भी लोगों को अपने आने जाने के लिए भीख मांग कर पुल बनाया जा रहा है। भीख मांग करके पुल बनाया जाए, आज तक भी कोई उठा नहीं है यहाँ पर। ये नौबत आ गई है। सरकार बहुत दावे करती है, बुलाया भी जाता है, आते हैं, जिला पंचायत भी आए, सब कोई भी आए यहाँ पर, हाँ चलो हो जाएगा। निर्माण करते समय भी बुलाया गया, हाँ हो जाएगा, चलो 2-4 टाली बालू दे देंगे, 2-4 टाली गिट्टी दे देंगे, हो जाएगा। तो 2-4 टाली बालू और गिट्टी से हो जाएगा? आप ही बताइए, इतना बड़ा अगर पुल बन रहा है, 2-4 टाली बालू और 2-4 टाली गिट्टी से हो जाता है, चलो भाई कोई बात नहीं, आप सब दे दीजिए, हम लोग बना लेंगे। तो करवा क्यों नहीं दिए? वोट तो लेते हैं। वो भी तो कोई नहीं करवाने के लिए राजी है सर जी। वो भी तो कोई करवाने के लिए नहीं राजी है, चलो हम करवा देते हैं। बस खाली आए, बोल करके निकल गए, फिर दोबारा कोई झांकने के लिए नहीं राजी यहाँ पे। निश्चित तौर पर एक गांव वालों में दर्द है। ये पुल जो देख रहे हैं ना, इसका निर्माण गांव वाले भीख मांग कर रहे हैं, पैसों को जुटा रहे हैं कि हमें जो 15 किलोमीटर के रास्तों को हम ये 500 मीटर की दूरी से तय कर लें। देख रहे होंगे अभी भी लोग जो है अपनी जान को जोखिम में डालकर परिवार सहित आ जा रहे हैं और उनकी जो है समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है। तो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए खुद जो है गांव के लोग अब आगे आए हैं और भीख मांग कर इस पुल का निर्माण करा रहे हैं, जिस पे लाखों रुपए लग रहे हैं।